नमस्कार दोस्तों, श्रीनिधि भक्ति चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गणगौर पूजन की विधि तथा उसकी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गणगौर की पूजा चैत्र शुक्ल पक्ष की तीज के दिन किया जाता है। इस दिन कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां तथा विवाहित स्त्रियां गणगौर माता की पूजन करती है। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन से चालू हो जाता है और 16 दिन तक महिलाएं गणगौर की पूजा करती है। इसमें सप्तमी के दिन तक, शीतला सातम तक महिलाएं सिर्फ ऐसे ही पूजा करती है और उसके बाद गणगौर और ईसर घर पे लाती है, उनको कुंडे में बिठाती है और उस कुंडे की पूजा की जाती है। उसमें गणगौर का श्रृंगार किया जाता है, फूलों से, आभूषणों से इत्यादि से, उसका फूल धूप अगरबत्ती से उसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। गणगौर के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है, अपने सर पर जल का कलश लाती है जिसे फूलों से सजाती है, जिसे हम सेवरा कहते हैं, वह लाती है और उससे गणगौर को जल पिलाती है और गणगौर की पूजन भी करती है। गणगौर की पूजा के दिन अनेकों अनेक गीत गाए जाते हैं जिसमें पूजन करते वक्त महिलाएं जवारे हाथ में लेती है, धूप और जवारे हाथ में लेकर के, फूल हाथ में लेकर के, और उससे ये गीत गाती है। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गोर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे रानी, व्रत करो गोर आके रानी, करता करता आस आयो, मास आयो, खेरे खांडे लाडू लायो, लाडू ले वीराने दीदो, वीरो ले मने साड़ी दीदी, साड़ी में सुहाग है, वीरो मने पाल दीदो, पाल में बरत करो, सनमल 16 7 कचोला, ईसर गोरा दोनों जोड़ा, जोड़ जवारा गेहूँ 11, रानी पूजे राज ने, मैं माँ के सुहाग ने, रानी को राज घटतो जाए, माँ को सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी थारी जात ले गुजरात ले, गुजरात यारो पानी आयो, दे दे तंबा ताणी आयो, ताणी में सिंगाड़ा, बाड़ी में बिजोड़ा, सन मन 16 7 कचोला, मारो भाई एम ल्यो, बेम ल्यो, सेम ल्यो, सिंगाड़ा लो, जर्जर जर्जर करती जलेबी ल्यो, नी भावे तो और ल्यो, सोई ल्यो और ल्यो। तथा साथ में ऐसा बोला जाता है, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, इस तरह से 8 बार या 16 बार बोला जाता है। और यदि वह कंवारी युवती है तो वह 16 बार इस गीत का गायन करती है और विवाहित स्त्री इसे 8 बार बोलती है। ये सब बोलने के बाद गणगौर की मेहंदी, कुमकुम आदि से पूजा की जाती है और दुर्वा से छींटे लगाए जाते हैं। उसके बाद गणगौर माता की कहानी कही जाती है। तो गणगौर के दिन कही जाने वाली सबसे पहली कहानी है, एक राजा था, उसने चने बोए और माली ने दूब बोई थी। राजा के चने धीरे धीरे बढ़ते गए और माली की दुर्वा घटती गई। माली ने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी दुर्वा कम होती जा रही है। तो उसने एक दिन पीपल के पेड़ पर छुपकर देखा कि क्या होता है। जैसे ही सवेरा हुआ, कंवारी लड़कियां आई, धूप तोड़कर ले गई। तब माली ने उनके कपड़े छीन लिए और पूछने लगा कि तुम मेरी धूप क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन तक गणगौर की पूजा करते हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस दे दिए। 16 दिन पूरे हुए। लड़कियों ने लापसी, हलवा आदि मालन को लाकर दिए। बाहर से मालन का बेटा आया और बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई है तो रसोई में रखा है। बेटे ने जैसे ही रसोई खोली तब माँ ने आकर उसमें चिंटी अंगुली से छींटा दिया तो रसोई में ईसर गणगौर जी बैठे हुए थे। उन्होंने, गोराबाई चरखा काट रही थी, सारी चीज़ें अन्न धन के भंडार भरे हुए थे।
यह सब देख के माँ और बेटा दोनों आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन क्योंकि माली ने ईसर घनघोर की पूजा करने के लिए अपने खेत की दूब दी थी, जिसमें उसने अपना फ़ायदा नहीं देखा, इसलिए ईसर भगवान और घनघोर माता ने उनको अमर सुहाग और भाग्य का बहुत कुछ दिया। इसलिए हे घनघोर माता ईसर भगवान, जैसा आपने उनको अन्न धन के भंडार भरे, उसे अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसा सभी को देना। कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले का भला करें। घनघोर माता के दिन कही जाने वाली दूसरी कहानी है। एक बार ईसर जी 16 दिन घनघोर के हुए तो सब ससुराल गोरा जी को लेने पहुँचे। वहाँ उनकी माँ ने जितना भी खाना बनाया था वो सब खाना ईसर जी ने खा लिया और उन्होंने गोरा जी से पूछा कि तुमने क्या खाया। लेकिन ईसर जी ने जब सब खाना खा लिया तब माता घनघोर को भूख लगी और वह कहने लगी कि माँ, मुझे घर में खाने के लिए कुछ हो तो दो। तब माता ने उन्हें बथुए की 2 पिंडी बनाकर और एक जल का लोटा पिला दिया। तो गौरा जी ने वही खा लिया। लेकिन ईसर जी ने जब उनसे पूछा कि तुमने क्या खाया, तब गौरा जी ने उनसे कहा कि प्रभु, जो आप जी में हैं वही मैं जी में हूँ। तब ईसर जी विदा लेने के लिए जल्दी करने लगे। लेकिन ससुराल से विदा देते वक्त ससुराल वालों ने थोड़ा उन्हें रुकने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी करी तो उन्हें ससुराल से विदा कर दिया गया। तब रात को जंगल में उन्हें विश्राम करना पड़ा। माता गौरा को तो भूख के कारण गहरी नींद आ गई, लेकिन ईसर जी को तो उनकी परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने उनके पेट का ढक्कन खोलकर देखा तो अंदर बथुए की पिंडी तथा जल का लोटा झूल रहा था। तब भगवान ईसर जी ने गौरा जी से पूछा कि आज तुमने क्या खाया। माता ने फिर वही जवाब दिया कि जो आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान बोले कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पेट में तो बथुए की पिंडी व जल का लोटा झूल रहा है। तब गौरा जी को क्रोध हुआ और वे बोली कि आज तो आपने एक औरत की जात की ढकनी खोलकर देखी है, लेकिन आइंदा इसे कभी मत खोलना। जवाई को कुछ भी खिला दे, लेकिन बेटी अपने पीहर की होती है, इसलिए अगर उसे कुछ नहीं हो तो माँ उसे कुछ भी दे सकती है। और महिलाएं अपने पीहर का ससुराल में छुपा करके चलती है। पीहर में भली कैसा भी है, कम है ज़्यादा है, उसे महिलाएं छुपाती है कि भाई मेरे पीहर वालों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए आज तो आपने मेरी परीक्षा ली और मेरी ढकनी खोल कर देखी है, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं हो। इसी प्रकार दोनों ईसर और घनघोर, ईसर जो कि भगवान शंकर का प्रतीक है, वो दोनों कैलाश पर्वत को चले गए। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भगवान भला करे। घनघोर की तीसरी कहानी। भगवान शिव व पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि भ्रमण करने के लिए उतरे तो सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी, क्योंकि उनको बच्चा होने वाला था। तो माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा, आप तो मेरे गांठ बांध दीजिए, मैं ऐसे दुख देख नहीं सकती। तब भगवान ने बोला, मेरे हाथों की लगी गांठ फिर खुलेगी नहीं, अभी तो पृथ्वी पर बहुत कुछ देखना बाकी है। तब दोनों आगे गए तो हथनी भी वैसे ही कष्टी थी। फिर आगे चलने पर देखा कि राजा के रजवाड़े में उल्टे निशान हो रहे थे। तब माता गौरा ने भगवान से पूछा कि ये क्या है, सब इतने व्यथित क्यों हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि राजा की रानी गर्भवती है और उसे प्रसव पीड़ा है, इसीलिए सब इतने दुखी हैं उनकी चिंता में। तब गौरा जी ने फिर कहा, क्या मैंने गाय को कष्टी देखा, हथनी को कष्टी देखा, और आज अभी इस रानी को कष्टी देखकर मुझसे तो ये कष्ट सहा नहीं जाएगा। आप तो भगवान मेरे गांठ लगा दीजिए। तब गौरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा दी और कहने लगी कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तब आगे और सैर करने के बाद जब वे पुनः कैलाश पर्वत के लिए लौट रहे थे, तब वापस आते समय देखते हैं कि राजा के यहाँ शहनाई बज रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही है, रानी बहुत खुश है। तब गौरा जी ने बोला कि जब रानी की बहुत खुश है तो मुझे बेटा होवे तो मैं कितनी खुश हूँ। क्या इतनी खुशी होती है जब एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है। आप मेरी कृपा करके गांठ खोल दीजिए। तब भगवान शंकर ने बोला कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बार गांठ लग जाएगी तो फिर दोबारा से नहीं खुलेगी।
आगे जाने पर वही हथनी जो कष्ट में रो रही थी, अपने बच्चे को लाड प्यार से चाट रही थी तथा थोड़ा आगे गए तो गाय भी इसी तरह से करती हुई नजर आ रही थी। तब गोरा ने कहा कि प्रभु, क्या बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है? अब तो आपको मेरी गांठ खोलनी ही पड़ेगी। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान ने बोला, पार्वती जी, अब तो गांठ नहीं फूलेगी। तब गौरा जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। एक दिन गौरा जी ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उसे उतारकर एक बालक का रूप दे दिया। बालक का रूप देने पर जब प्रभु अपनी तपस्या में से फिर से पुनः आए, तब उन्होंने देखा कि गौरा जी की तो मैंने गांठ लगाई, तो पुत्र उनको तो हो नहीं सकता। उन्होंने जब अंदर जाने का प्रयास किया तो जो द्वारपाल द्वार पे खड़ा था उसने उन्हें रोकने की कोशिश करी। जब रोकने पर पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उसने बोला कि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। भगवान शंकर ने बोला कि पार्वती को तो कोई पुत्र नहीं, तुम कहाँ से आए? और उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध होने पर भगवान शंकर ने उस गणेश नाम के बालक का सर अपने त्रिशूल से काट दिया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो वह बहुत कोप करने लगी और बाहर आकर उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपको अभी मेरे पुत्र को जीवित करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो भी माँ अपने पुत्र से मुंह फेर कर सो रही हो, उसकी गर्दन तुम काट कर ले आना। लेकिन पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने पर कोई ऐसा नहीं मिला सिवाय एक हथनी जो कि कष्ट पीड़ा से बेहोश थी और वह अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही थी। गण उसका सर काट के ले आते हैं और गणेश जी के लगा देते हैं। तब माता पार्वती बोलती है कि अभी, क्योंकि यह एक इंसान हो के एक हाथी का मुखमंडल लेकर अगर ये रहेगा तो इसकी कौन पूजा अर्चना करेगा, कौन इसे मानेगा। तब भगवान ने उन्हें वरदान किया कि वह सभी देवों में पूजनीय होगा तथा कोई भी पूजा पाठ की जाएगी उससे पहले सबसे प्रथम इनका पूजन किया जाएगा। इनका नाम गणेश होगा। कुछ दिन बाद जब गणगौर का दिन आया, औरतें माता गौरा की पूजा करने व अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों पर बांट दिया तथा भगवान बोले कि तुम पुजारी ने ब्राह्मणी में बनियानियाँ तो धीरे धीरे सजकर आएंगी, तो उन्हें कैसे सुहाग दोगी? तब माता पार्वती ने कहा कि आप चिंता ना करें प्रभु, मैंने इन्हें जो दिया है सुहाग वह ऊपरी सुहाग है, लेकिन जो दूसरी उच्च कुल की युवतियां आएगी तो मैं उनके लिए मैंने बचा के रखा है। जब उच्च कुल की युवतियों को पता चला कि माता पार्वती और भगवान शंकर आज गणगौर के दिन उनके गांव में पधारे हैं, तब वे 16 श्रृंगार करके और खूब पकवान बना करके वहाँ उनके पास पहुँची। जब वे पूजन करने के लिए पहुंची, तब माता पार्वती ने अपनी चिंटी अंगुली में से सुहाग रस बरसाया और सभी को छींटे लगा दिए। जिसको जैसा छींटा मिला वैसा उसको अमर सुहाग का वरदान मिला और वे वहां से पूजा करके चली गई। हे पार्वती माता, जैसा आपने सभी को अमर सुहाग का वरदान दिया वैसा सभी को दें। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुक्का बोरा भरने वाले को, सभी को भगवान टूटें और सभी को अमर सुहाग का वरदान मिले। ऐसी कामना के साथ ये कहानी, तीसरी कहानी भी खत्म होती है। गणगौर माता की पूजा के साथ हम विनायक जी की कहानी भी कहते हैं। तो विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी जी से विवाह करने जा रहे थे और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे कान, ऊंचा माथा, इनको साथ लेकर क्या करोगे? इनको देखकर कुंदनपुर की नारियां शर्माएगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इसको तो घर की रखवाली के लिए छोड़ जाओ और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने में बारात बुरी लगती थी। गणेश जी बोले कि मैं अब क्या करूं? तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो।
इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस जाएगा। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकलेगा। उसमें तो कोई बढ़ई को बुलाएगा, तो बढ़ई के हाथ लगते ही कहा, जय विनायक जी, जय गणेश जी। उनमें से कोई बोला, तो तूने गणेश जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किया बिना कोई कार्य नहीं होता। तब वह बोला कि हम विनायक जी को तो घर पर ही छोड़ आए, तो पहले गणेश जी रिद्धि सिद्धि को साथ लाओ, तभी कृष्ण भगवान का विवाह संपन्न होगा। बाद में कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से विवाह किया और घर आए। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान के कार्य को सिद्ध किया वैसा सबके कार्य को सिद्ध करें, और पहले उनके कार्य में जैसा विघ्न डाला वैसा विघ्न किसी के कार्य में न डालें। कहानी कहने वाले व सुनने वाले तथा हुकारा भरने वाले का आप भला करें। इस दिन 5 कहानियाँ कही जाती हैं, 4 तो हो गई। 5वीं कहानी आप आड़ी बाड़ी की कह सकते हैं, तुलसी माता की कह सकते हैं, या फिर हम लूमिया की कहानी भी कहते हैं। लूमिया का गीत भी गाया जाता है। तो लूमिया जी की कहानी, जब भगवान तपस्वी एक पाँव पे तपस्या करने लगे, तब पूरी पृथ्वी में हाहाकार होने लगा। उस हाहाकार की वजह से भगवान विष्णु जब उनके पास आए, तपस्वी के पास, और उन्हें कहा कि आप एक पाँव पे नहीं, दोनों पाँव पे तपस्या कीजिए, पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा है। तो तपस्वी जी बोले कि मुझे अपनी तपस्या का फल चाहिए। तो भगवान ने बोला कि कोई किस तरह से पूजा करता है, कोई अपने पति से छुपा कर पूजा करता है, कोई अपने सास से छुपा कर पूजा करता है, तो उसका फल आपको कैसे दे सकें। लेकिन हाँ, भगवान ने फिर उनकी तपस्या के फल बताए कि यदि कोई महिला साड़ी देकर के ब्लाउज नहीं देगी, या उस पर दक्षिणा नहीं रखेगी, घर का आंगन नीपेगी, देहली नहीं नीपेगी, घर में खुद के घर में अगर बहन बेटी होगी और बाहर की बहन बेटी को दान दक्षिणा करेगी, रोटी बनाएगी और लास्ट में छोटी सी रोटी अगर तवे पे नहीं बना के रखेगी, तो इस तरह के कई सारे उनके धर्म, झाड़ू लगाकर कचरा अगर आंगन में साइड में सरका देगी, तो इस तरह से अगर कोई भी महिला करेगी तो उसके सबके पुण्य का फल आपको मिलेगा। इस तरह से भगवान ने तपस्वी के तपस्या के फल बताए, और भगवान जैसे उन लोगों का भला किया वैसा सभी का करें। जय श्री कृष्ण। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।